नमस्कार। जिस तरह पहलगाम में आतंकियों ने पुरुषों को चुन चुनकर पूछ पूछ कर मारा था और कहा था कि महिलाओं से कि अपने प्रधानमंत्री मोदी से कह देना। उसी दिन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ठान लिया कि मैं चुन चुनकर आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करूंगा, एक भी आतंकियों को रहने नहीं दूंगा। हालांकि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वे करते हैं, ऐसी भारत की जनता को उन पर विश्वास है। लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद लोगों को विश्वास उठने सा लगा था कि क्या प्रधानमंत्री पाकिस्तान के आतंकवादियों से हमला का जवाब देंगे। हालांकि पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत हमला करेगा, लेकिन वह ऐसा उसको लग रहा था कि अभी भारत तैयारी में लगा हुआ है, अभी उसको हमला करने में देर होगी। लेकिन उसके सोचने के बिल्कुल अलग भारत ने कल 12-12:30 बजे रात्रि को पाकिस्तान के कई ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें बहुत संख्या में आतंकी ढेर हुए और उनके कई ठिकानों का नेस्ताबूद भी कर दिया गया, यानी कई ठिकाने उनके ध्वस्त भी हो गए। बताया जाता है कि सैकड़ों आतंकी उसमें मारे गए। पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया ने सुबह से ही यह खबर चलाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान और पीओके में हवाई हमला कर भारत ने खूब मिसाइलें दागी, जिसमें लश्कर ए तोयबा एवं जैश दोनों आपराधिक ठिकानों पर हमला किया गया और पूरी तरह से इनके ठिकानों को चुन चुन करके सेना ने ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में भारत की तीनों सेना लगी थी, एयर सेना, जल सेना और थल सेना। ये तीनों सेना मिलकर इस कार्रवाई का अंजाम दिया। पाकिस्तान को यह समझ में भी नहीं आ रहा था कि भारत कब आक्रमण करेगा और कैसे करेगा। अभी तो भारत मिसाइलें दाग करके उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है, लेकिन आगे हो सकता है कि उन पर और उनके घर में ढुक करके भी वो हमला कर सकता है। हालांकि उनके सभी ठिकानों पर चुन चुन कर मिसाइलें दागी गई, यानी टारगेट किया गया कि यहीं पर उनका ठिकाना है, उस ठिकाने को ही टारगेट करके ये मिसाइलें दागी गई। यानी पाकिस्तान की और जगह कोई भी क्षति नहीं पहुंची जहां आम नागरिकों पर कोई क्षति हो, ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। केवल चुन चुन करके उनके ठिकानों पर ही मिसाइलें दागी गई और पूरी तरह ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। और ये केवल टेंट नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह यह बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है।
पिछली बार पाकिस्तान सबूत मांग रहा था इंडिया से कि आपने कहाँ हमला किया और कब हमला किया, और हमारे देश के कुछ लोग भी मांग रहे थे, कुछ नेता लोग भी मांग रहे थे सबूत भारत से। लेकिन इस बार सबूत मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया कि 24 मिसाइलें भारत ने दागी हैं। और आज सुबह से ही पाकिस्तानी मीडिया ये खबरें चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत ने भी ये खबर चलाना शुरू कर दिया खबर चल रही है कि जो ठिकाने ध्वस्त हुए हैं वे सभी पक्की मकाने की थी, टेंट में की कोई नहीं थी। 30 मिसाइलें से भारत ने हमला किया था, जबकि पाकिस्तान ने 24 मिसाइल ही बताया है। यह मिसाइलें हमारे एयरफोर्स ने, हमारी थल सेना और जल सेना तीनों ने मिल करके दागे। बहुत लोग सवाल उठा रहे थे कि इतना दिन हो गया लेकिन भारत अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरे भारत की जनता की अटूट विश्वास थी कि हमला भारत अवश्य करेगा और इसकी बदला जरूर लेगा, और हुआ भी वैसा। समय तो जरूर लगा लेकिन भारत ने बदला ले ही लिया, और उनके चुन चुन कर ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने 2 जगहों का चुना था, एक पीओके और एक पंजाब। पीओके के मुजफ्फराबाद और कोठली 2 जगहों पर हमला किया गया, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब में भी निशाना बनाया गया, बहावलपुर और मुरीद। यानी ये 2 जगहें हैं जहां पर भारत ने पंजाब जैसे प्रांत, जो पाकिस्तान की सेना का कंट्रोल क्षेत्र है, उसके बगल आसपास उन्होंने मिसाइलें दागकर आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया है। यह पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था कि भारत पंजाब के ठिकानों पर वो हमला कर सकता है, ऐसा उसको कभी विश्वास नहीं था। हालांकि भारत ने यह कोशिश किया है, भारतीय सेना ने यह कोशिश किया है कि पाकिस्तान के आवाम को कोई दिक्कत नहीं हो, केवल हमें पाकिस्तान के आतंकवादियों को ही ध्वस्त करना है और उन्हें ही मारना है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को चुनना आसान काम नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी फौज का नेतृत्व पंजाब प्रांत से ही होता है, और वैसे क्षेत्र में हमला करना ये आसान कार्य नहीं था। और पाकिस्तान ने स्वीकार भी कर लिया कि भारत ने हमला किया है और 24 मिसाइलें दागी है, जबकि पाकिस्तान कह रहा था हमारे देश में किसी को घुसने नहीं देंगे, कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। इतनी हमारी सेना आधुनिक रूप से पंजाब प्रांत में घुसकर हमारी सेना जो हमला किया और जो उनके ठिकानों को ध्वस्त किया, इससे पता लग गया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। पाकिस्तान को लग रहा था कि हिंदुस्तान में तैयारी चल रही है, और यह उम्मीद नहीं था कि पाकिस्तान को कि वह इतना जल्दी वो हमला करेगा। हालांकि इस हमला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार प्रतिक्रिया
दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को जो करना था वो कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम पड़ा ऑपरेशन सिंदूर। क्यों ऑपरेशन सिंदूर पड़ा? क्योंकि हमारे भारत की महिलाओं के सामने पुरुषों के मारा गया, यानी उनके सिंदूर को धो दिया गया, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर पड़ा। अब ये सोचना यह है कि क्या यह ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है ये क्या अंतिम है? ऐसा नहीं है। यह ऑपरेशन सिंदूर अभी कई बार होगा। अभी कई ठिकानों पर चुन चुन करके इन अपराधियों को मारा जाएगा, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। यह तो भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि देख लो, मैं तुम्हारे पंजाब प्रांत घर में घुसकर तुम्हारे घर में गोले दागकर, मिसाइलें दागकर तुम्हें मैं चेता रहा हूं कि अब तुम समझ जाओ कि भारत अब कहां पहुंच चुका है। और यह तैयारी, अभी तो मैं मिसाइलें अपने भारत से ही दागे हैं, अब मैं तुम्हारे घर में घुस कर मारूंगा। तुम सचेत हो जाओ और ये मत समझ लो कि भारत जो है तुमसे डर रहा है। ये पहले की भारत नहीं है, ये नई भारत है। श्री प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि ये नई भारत है। इस नई भारत से आपको लड़ना है तो सोच समझ कर लड़ना है। अब इस नई भारत की ताकत को आपको पहचानने में बहुत देर लगेगी। हालांकि यह सूचना आई है कि इस मिसाइल जो दागा गया है उसे करीब करीब 11 ठिकानों पर ये मिसाइलें दागी गई थी और उसमें सैकड़ों लोग मारे जाने की सूचना है, जिसमें यह भी सूचना मिल रही है कि हाफिज सैयद और उनका भाई भी इसमें मारे गए। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। सेना जब इसकी पुष्टि हो जाएगी तो सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बताएगी। अभी यह भारत ने एक नमूना पेश किया है पाकिस्तान को। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। यह ऑपरेशन सिंदूर अभी रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान के एक एक उस आतंकियों को चुन चुन को मारा जाएगा, उनके ठिकानों को एक एक चुन चुन कर उनको खत्म कर दिया जाएगा। भारत ने ये ठान लिया है। तो मित्रों, आज आपने मान लिया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वे करते हैं और उन्हें दिखा भी दिया। और हमारी सेना कितनी चतुराई से इसकी तैयारी कर और पाकिस्तान के ठिकानों पर चुन चुन करके मिसाइलें दागी और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और कितने आतंकी मारे गए। ये तो सूचना मिल रही है कि सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं, लेकिन क्लियर अभी इसकी सूचना नहीं आई है। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत ने जो हमारी पहलगांव में हमारी औरतों की मांगे जो सुनी कर दी गई थी, उस मांग सुनी को ही मांग की कसम खाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बदला चुका लिया है पाकिस्तान के उन आतंकियों से। और पाकिस्तान को उन्होंने करारा जवाब दे दिया है कि देख लो, मैं
क्या से क्या नहीं कर सकता। तुम्हारे घर में पंजाब जैसे प्रांत में घुस करके मैं हमला कर सकता हूँ, तो ये समझ लो कि मैं क्या नहीं कर सकता। और आप ये भी सुन लिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि भारत को जो करना था वो कर दिया। अभी हालांकि विश्व के लगभग 2 देश छोड़कर के सभी देश पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था उसकी पूरी तरह निंदा किए थे और भारत के साथ देने के लिए सारे लोगों ने कहा था। तो अब देखते जाइए कि भारत अब उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद अगला उनका एक्शन क्या रहेगा, हमारी सेना की एक्शन क्या रहेगी। हालांकि हमारे देश की बहुत सारे जो विपक्षी पार्टी के नेता है उन्होंने सेना को शाबाशी दिया है, हमारे मीडिया ने शाबाशी दिया है, हमारे नेताओं ने शाबाशी दिया है। तो सेना के शौर्य को आज सभी लोगों ने पहचान करके उनको शाबाशी देने का जो काम किया है, और हम लोग, हमारी सेना पर गर्व है कि वे भारत के सेना पर पूरे देश के लोगों का गर्व है। जय भारत, जय हिंदुस्तान।